हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोग का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विषयों में। आज का ये वीडियो हिंदी से है रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो अगर आप नहीं देखें तो वो जाकर के आप देख लीजिएगा। वर्णमाला से संबंधित है वो वीडियो, आप देख लीजिएगा। ये वीडियो हमारा दूसरा है और ये भी वर्णमाला से ही संबंधित है, मगर ये इसका पार्ट 2 है और इसमें हम व्यंजन पढ़ेंगे। हमने उसमें देखा था स्वर क्या होते हैं और इसमें हम व्यंजन को देखेंगे। तो स्वर आप सभी लोग देखे होंगे, स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो किसी की सहायता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अर्थात जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और उन्हें व्यंजन कहते हैं। और इसमें जो व्यंजन बताए गए हैं वो स्पर्श व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन है। तो हम सारे सबको बारी बारी करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं और किसे कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर के क से लेकर के मा तक, ये जितने व्यंजन होते हैं, यानी क वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये जितने वर्ग जो होते हैं, इन सभी पांचों वर्गों में ये सारे के सारे कैसे व्यंजन होते हैं? ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ से हम देखते हैं, थोड़ा देखिए, यहाँ से देखिए ये स्पर्श व्यंजन हमारा जैसे का वर्ग है। का वर्ग जैसे आप देखे होंगे लाइन जो पढ़ते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, तो इस तरीके से ये जो हमारा क वर्ग है ये पूरा एक वर्ग बन जाता है। तो क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। क्यों? क्योंकि देखिए चा वर्ग की भी एक लाइन होती है, ट वर्ग भी एक लाइन होती है, ता वर्ग और प वर्ग, इस तरीके से। तो क, ख, ग, घ, अंग, इस तरीके से देखे होंगे। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है? क वर्ग। क वर्ग जो है, अब ये भी पूछा जाता है क वर्ग कहाँ से इसका उच्चारण स्थान है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है और च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। आप देखिए बोल के देखिए पहले हम जो क वर्ग है उसको पहले देखिए, बोलिए कहाँ से आवाज़ आ रही है? देखिए कंठ से आ रही होगी। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, आप देखिए बोल के देखिए, तो ये कंठ से आवाज़ आती है। इसीलिए इनको जो है क वर्ग को कंठ वर्ग कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिए। अब जो च वर्ग है, च वर्ग देखिए, इसको बोलिए च, छ, ज, झ, य। तो ये इसकी जो है आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो इसकी तालव्य से आ रही है, तो इसीलिए ये तालव्य वर्ग कहे जाते हैं। नेक्स्ट है टो वर्ग। देखिए बोलिए टो, टो, ठो, डो, ढो, ड़ो। तो इसके ये देखिए कहाँ से हैं? ये मूर्धन्य से हैं। कहाँ से? तो इन्हें जो है मूर्धन्य वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है तो वर्ग। तो देखिए तो, थो, दो, ध, न, ये जो है दंत वर्ग आते हैं। और नेक्स्ट है अब यहाँ पर देखेंगे प वर्ग। प वर्ग जो होता है वो कहाँ से आता है? तो ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। आप इन्हें ओंठों के उठा करके जो है आप बोलते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। तो इन्हें जो है ये कैसे वर्ग हो जाते हैं? ये ओष्ठ वर्ग हो जाते हैं। यही जो पांचों वर्ग हैं, इन्हीं पांचों वर्गों को क से लेकर के म तक, इन्हें ही जो है स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब इसमें देखे होंगे ये जो हमारे लास्ट के वर्ण हो जाते हैं इसमें, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इसमें कितने वर्ग होते हैं? तो 5 लाइनें होती हैं, 5 पंक्ति होती हैं। तो इसमें जो पांचवी पंक्ति है, ये पांचवी पंक्ति जो है नासिक व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है इसे। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी वर्ग आप बोलिएगा तो लास्ट वाला जो पांचवा पंचमाक्षर जो अक्षर है, ये कहाँ से बोला जाता है? ये नाक से बोला जाता है। तो इसलिए इसको नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। ये भी ध्यान के देखिए, बोलिए क, ख, ग, घ, अंग। देखिए अंग, उंग, उंग, देखिए ये कहाँ से? नासिक व्यंजन से जो है आवाज़ आती है। ऐसे चा वर्ग आप बोल के देखिए, च, छ, ज, झ, य, देखिए कहाँ से आवाज़ आ रही है। ऐसे इसी प्रकार से टा वर्ग आप देखिए, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये देखिए कहाँ से? तो नाक से आवाज़ जो आती है। इसलिए इनको ये पंचमाक्षर हैं और पंचमाक्षर अक्षरों को सभी पंचमाक्षर अक्षरों को अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है। इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है आगे, इसमें हम थोड़ा और देखते हैं। इसमें जैसे ट और ड, जिसके पीछे यानी हलंत लगा हो, हल्का सा बिंदी लगी हो, तो इस तरीके से ये ट और डो, इन दोनों व्यंजनों को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है ये टो वर्ग और डो वर्ग। तो इन दोनों को मिला करके, क्यों? क्योंकि इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन से ऐसे दो व्यंजन हैं जिन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। तो टो और डो, ये ऐसे दो व्यंजन हैं जिन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन से व्यंजन से कभी भी कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है? तो ये जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, इन्हीं दो शब्दों से कभी भी कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है। ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए हम आप सभी लोगों को बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए ये अंतस्थ व्यंजन हम देखते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन जैसे य, र, ल, व, तो य, र, ल, व, ये जो कैसे व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन है। और ये कैसे होते हैं? ये इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। ध्यान रखिएगा, य, र, ल, व, ये इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और ये कैसे व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन है। इसमें जो या और व, ये जो दो वर्ण हैं, इसमें ये बेटा अर्धस्वर भी कहलाते हैं, क्योंकि ये आधे इनके स्वर से बोले जाते हैं, इसीलिए इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न रिपीट किया हुआ दे देगा, य और व
कैसे स्वर हैं, तो ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं ऊष्मीय व्यंजन। तो ऊष्मीय व्यंजन जैसे स, सा, ह, तो इनकी भी संख्या कितनी है, तो इनकी भी संख्या 4 है और इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऊष्मीय व्यंजन इन्हें भी संघर्षी व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है र, जो है र कैसा है, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है। तो अच्छा, ये र वाला इंपॉर्टेंट बहुत है, ल, र और एक व, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ल और र दोनों इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो र जो है कैसा है, एक लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है, इसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। और ल जो होता है वो कैसा है, वो पार्श्विक व्यंजन है, ये भी ध्यान रखिएगा, ल कैसा है, वो पार्श्विक व्यंजन है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन देखे होंगे। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से मिल करके बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। यानी इसमें जैसे छ जो होता है, ये 2 वर्णों से मिल करके बना होता है। कौन सा, क और प्लस स, तो यहाँ से 2 वर्णों से मिल करके बना हुआ है कौन सा, छ, तो इसे हम कहते हैं यानी संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट इसी प्रकार हम देखते हैं त्र, यानी ये वाला त्र जो होता है, ये भी 2 वर्णों से मिल करके बना होता है, त और प्लस र, तो ये इन्हें जो हम क्या कहते हैं, ये त्र हो जाता है, ये भी संयुक्त स्वर ही आ जाता है, संयुक्त व्यंजन। ज्ञा, जब गैसे ज्ञानी होती है, तो गैसे ज्ञानी ज प्लस इया से मिलकर के बनी होती है, तो इसे भी हम यानी 2 वर्णों से मिलकर के बना होता है ज, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं स्र जो होता है, ये भी संयुक्त व्यंजन ही है और ये भी दो वर्णों के मिलने से बना है, श और प्लस र से, तो इसलिए हो जाता है श्र। इसमें कुछ और हम देखते हैं, जैसे आगत स्वर। तो आगत स्वर भी पूछे जाते हैं ये कि आगत स्वर क्या होते हैं, है ना, आगत व्यंजन क्या होते हैं। तो ऐसे स्वरों कभी कभी खूब परीक्षा में परेशान कर लेते हैं जब हमारी तैयारी नहीं होती है। तो आगत स्वर क्या होते हैं, तो आगत स्वर जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर में जो ये ऊपर वाला आप देखे होंगे ये इस तरीके से, तो ये बिंदी इसमें समय लगती है, डॉक्टर है, टॉफ़ी है, कॉफ़ी है, तो ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं, तो ये जो है आगत स्वर हैं। यानी इनको जो है ये हमारी भाषा में थे नहीं, इनको हम बाद में अपना लिए हैं। जैसे हमारे वहाँ देखें डॉक्टर को डॉक्टर नहीं पहले बोलते थे, हमारे तो भाषा जो है वो वैद्य है, चिकित्सक हैं, तो हम लोग इनको डॉक्टर को वैद्य वगैरह हम लोग बोला करते थे। लेकिन ये जो डॉक्टर शब्द है ये हमारा शब्द नहीं है, यह विदेशी भाषा से लिया गया शब्द है और उसको फिर बाद में यहाँ पे अपने भाषा में इन्वॉल्व कर लेगा और फिर बाद में बोल दिया गया यानी डॉक्टर। तो इसलिए ये कैसे स्वर हैं, ये आगत स्वर कहे जाते हैं। डॉक्टर, टॉफ़ी, कॉफ़ी, ये ऐसे स्वर जो हो जाते हैं, कैसे ये आगत स्वर जो है हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ देखिए व्यंजन, आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन क्या हो जाते हैं, जहाँ पर यानी नुक्ता लगा हो, जिन वर्णों में या जिन स्वरों में, उसमें जिन वर्णों में नुक्ता लगा हो वहाँ पर उसे वो कैसे हो जाते हैं, वो आगत व्यंजन हो जाते हैं। जैसे का है, का के देखिए नीचे यहाँ पर क्या लगाया गया है, नुक्ता लगाया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, क। ऐसे देखिए ये क, इनको बोलने में थोड़ा आवाज़ भारी लगती है, को, ख, ग, झ, ज और फ। तो इस तरीके से इनको थोड़ा बोलने में आवाज़ हल्की सी भारीपन महसूस होती है इस तरीके से। तो इन्हें जहाँ पर नुक्ता लग जाता है उन्हें हम कैसे कहते हैं, तो ये आगत व्यंजन हो जाते हैं। और जहाँ पर जैसे डॉक्टर, टॉफ़ी, कॉफ़ी ये हो जाते हैं तो ये आगत स्वर बन जाते हैं। तो इन्हें ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज़ है, इनके आगत व्यंजनों की जो संख्या टोटल कितनी है, तो आगत व्यंजनों की संख्या 5 है, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी मान लो प्रश्न पूछ भी सकता है कि आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। देखिए कौन कौन से होते हैं, क, ख, ग, ज, फ, यही जो है 5 व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या मानी गई है। तो ये आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है, 5 है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हम थोड़ा देखते हैं, यहाँ घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार बताए गए हैं। यानी घोषत्व के आधार पर व्यंजन के 2 प्रकार बताए गए हैं। तो यानी कौन सा है, एक अघोष है और एक कौन सा, घोष और सघोष है। यानी एक घोष और सघोष, यानी घोष को ही क्या कहा जाता है, सघोष कहा जाता है, और एक तरफ अघोष हो जाता है। तो अघोष में इसमें फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग के वर्ण जो है शामिल होते हैं, और घोष में थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ के वर्ग के शामिल होते हैं। अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या होता है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इसमें जो ये पहला वर्ग है हमारा, ये वाला जो हो जाता है, ये हमारा कौन सा वर्ग हो जाता है, ये पहला, यहाँ पर देखिए पहला। और ये जो वर्ग हो जाता है ये हमारा कौन सा, ये हमारा दूसरा वर्ग हो जाता है। और ये कैसा है हमारा, ये तीसरा वर्ग। तो इसमें जो सारे वर्ग इस तरीके से आते हैं, ये चौथा वर्ग हो जाता है, और ये हमारा कौन सा हो जाता है, ये हमारा 5वां वर्ग हो जाता है। तो इस तरीके से जो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, का से लेकर के मा तक, ये जो 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। तो फर्स्ट वर्ग, सेकंड वर्ग, थर्ड वर्ग, फोर्थ और फिफ्थ वर्ग। तो इसमें तो इसमें जो फर्स्ट वर्ग होते हैं, तो फर्स्ट वर्ग के जितने सारे के सारे तत्व, फर्स्ट वर्ग के तत्व सारे के सारे, फर्स्ट और सेकंड वर्ग के तत्व, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, तो ये अघोष में आ जाते हैं। ये भी ध्यान रखने का। यानी फर्स्ट और सेकंड वर्ग के जो तत्व होते हैं, फर्स्ट और वर्ग के जो वर्ण होते हैं, ये किसमें आ जाते हैं, तो ये इसमें यानी अघोष में आते हैं। और तीसरा, चौथा, पाँचवा
ये तीसरे चौथे पाँचवें में कौन से यानी घोष यानी घोष या सघोष में जो आ जाते हैं, इसीलिए इनको जो है तीसरा चौथे पाँचवें वर्ग का भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि यानी स्पर्श व्यंजन में पहले और दूसरे वर्ग के व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो वो अघोष कहलाते हैं, और तीसरा चौथा पाँचवें वर्ग में जो इस व्यंजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सघोष कहलाते हैं, घोष या सघोष कहलाते हैं। नेक्स्ट है, अब आगे यहाँ से और थोड़ा प्रश्न देखते हैं। देखिए श और श और स, ये तीनों जो श होते हैं ये किस में आते हैं, ये तीनों के तीनों यानी स, श और श, ये तीनों के तीनों जो है व्यंजन किस में आते हैं, ये तीनों के अघोष में आते हैं। और य, र, ल, व और ह यानी जो अंतस्थ व्यंजन है चारों, और उसमें से ह जो है ये सारे के सारे किसमें घोष में आते हैं। और सारे इसमें जो स्वर जितने सारे हैं यानी क, अ से लेकर के अंक आह तक, ये सारे के सारे स्वर जो है यानी 10 स्वर जो हैं इसमें किसमें आते हैं, तो ये सघोष व्यंजन में आते हैं। तो टोटल इसमें व्यंजन कितने आते हैं, तो व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाए तो इसमें 20 आते हैं, और इसमें टोटल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए किसमें आते हैं, यानी अघोष में व्यंजन टोटल कितने आते हैं, 13 आते हैं, और सघोष में व्यंजन टोटल कितने 20 आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से फिर देखिए बार बार इनकी रिपीट करते रहिए। का वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तो का वर्ग कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालव्य से बोला जाता है, ट वर्ग मूर्धन्य से, और त वर्ग जो है तुम्हारा दंत से बोला जाता है, पा वर्ग जो तुम्हारा ओठो यानी ओष्ठ से बोला जाता है। इन्हें भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से परीक्षा में खूब प्रश्न मान लो इसमें से कोई एक वर्ग से प्रश्न उठा लेगा, पूछ लेगा ये कहाँ से बोला जाता है, इस तरीके से पूछ लेगा। मान लो पूछ लेगा बीच में, मान लो प उठा लेगा, प पूछ लेगा कौन से वर्ग का तत्व है या कौन से वर्ग का ये व्यंजन है, तो इसमें आपको बताना होगा। यानी अब देखिए च त वर्ग का है तो त थ द ध त थ द ध न प, तो ये इस तरीके से बताना होगा। नेक्स्ट है तो जो देखिए त थ द जो होगा वो किस वर्ग है, तो दंत जो है दंत से बोले जाने वाला क्या होगा, इस व्यंजन होगा। नेक्स्ट अगले यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखिए अघोष वर्ण क्या है, फर्स्ट और दूसरे वर्ग के तत्व क्या होते हैं, तो वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। सघोष और घोष, इसमें तीसरे चौथे और पाँचवें वर्ग के जो हैं तो जो है व्यंजन आते हैं। फिर वायु प्राण के आधार पर व्यंजन के प्रकार, तो इसमें वायु के आधार पर प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार बताए गए हैं। तो प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों को हम देख लेते हैं। तो प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों को भी दो प्रकार से बांटा गया है, एक अल्पप्राण और एक महाप्राण, इसमें भी बांटा गया है। तो अल्पप्राण और महाप्राण कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वर्ग, थर्ड वर्ग और फिफ्थ वर्ग, यानी पहला तीसरा पांचवा जो है किसमें आते हैं, अल्पप्राण में आते हैं, और दूसरा चौथा किसमें आते हैं, ये महाप्राण में आते हैं। तो य र ल व जितने ये हैं अंतस्थ व्यंजन जितने हैं ये किसमें आते हैं, अल्पप्राण में आते हैं। और श ह ये चारों जो है यानी उष्म संघर्षी व्यंजन जो होते हैं ये कहाँ से आते हैं, तो ये महाप्राण से आते हैं, इसमें महाप्राण में आते हैं। और अल्पप्राण में सारे के सारे क्या आते हैं, स्वर आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। फिर बाद में इनकी कुछ संख्या भी बांटी गई है कि कौन कौन से अल्पप्राण है, कौन कौन से महाप्राण है। अच्छा, व्यंजन में बताया गया है कि अल्पप्राण में कौन कौन से जो स्पर्श जो व्यंजन है हमारे क से लेकर माँ तक, तो इनमें बताया गया है कि जो पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पाँचवा वर्ग, यानी पहला तीसरा पाँचवा वर्ग जो है वो सारे के सारे जो व्यंजन होंगे वो किसमें आएंगे, अल्पप्राण में, और दूसरा चौथा जो है वर्ग किसमें आएंगे, तो वो महाप्राण में आएंगे, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक खूब परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला देखते हैं यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। नेक्स्ट है तो यहाँ उच्चारण स्थान के आधार पर हम देखते हैं। तो जैसे क वर्ग है, क वर्ग यानी कंठ, का वर्ग कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। चा वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तो ये तालव्य से बोला जाता है। ट वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तो ये मूर्धन्य से बोला जाता है। ता वर्ग कहाँ से बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। पा वर्ग कहाँ से बोला जाता है, ये ओष्ठ यानी ओष्ठ से बोला जाता है। अब इसमें जो उच्चारण के स्थान पर हम देखते हैं क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसमें देखे होंगे क वर्ग के अंतर्गत ही यानी कंठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण जो है बोले जाते हैं, तो इसमें अ, आ, ह विसर्ग, जितने विसर्ग होते हैं ये सब कहाँ से बोले जाते हैं, ये जो है कंठ से बोले जाने वाले हैं। नेक्स्ट है फिर है अगला देखिए तालव्य से जो चा वर्ग है, यानी चा वर्ग तालव्य वर्ग है, मगर इसमें जैसे ई य शो ये सब कहाँ से बोले जाने हैं, ये तालव्य से बोले जाने वाले हैं। नेक्स्ट है मूर्धन्य यानी टा वर्ग जो है कहाँ से, मूर्धन्य से। देखिए री और र शो, नेक्स्ट है ये कहाँ से बोले जाने वाले हैं, तो ये भी जो है मूर्धन्य यानी मूर्धन्य से बोले जाने वाले वर्ण हैं। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं दंत यानी त वर्ग ल और श जो है ये कहाँ से बोले जाते हैं, तो इन्हें यानी दंत से बोले जाते हैं। अच्छा, ल और श खूब पूछा जाता है परीक्षा में, ल और श कहाँ से बोले जाने वाले ये व्यंजन है, तो ये कहाँ से, दंत से बोले जाने वाले व्यंजन है। नेक्स्ट है प वर्ग जो होता है, प वर्ग सारा तो है ही है, प फ ब भ ये पूरा ही है, लेकिन ऊ और ऊ ये दोनों जो हैं, ऊ यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों के दोनों ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये भी जो है ओष्ठ वर्ग से बोले जाते हैं। देखिए बोल कर देख लीजिए ऊ। नेक्स्ट है आगे देखते हैं थोड़ा यहाँ से, देखिए इसमें जो है कुछ शब्द जो है अलग अलग इनका उच्चारण स्थान हुआ है। तो जैसे हम बात करें, देखिए यहाँ से ओ आओ,
ओ औ। तो ओ में देखिए ओ में जो है कौन सा है, यहाँ अ है और प्लस इसमें उ है, तो दोनों को अ प्लस उ को मिलाते हैं तो कौन सा बन जाता है, तो ओ यानी ओ जो है ये ओ में अ और उ ऐसे इस तरीके से। तो अ जो आ का उच्चारण स्थान कहाँ से है, कंठ से है, और उ का उच्चारण कहाँ से है, ओष्ठ से है, तो दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है, कंठोष्ठ। तो कहाँ से हो जाता है, कंठ प्लस ओष्ठ से यानी कंठोष्ठ। नेक्स्ट है ऐसे इसी तरीके से ए ऐ, नेक्स्ट ए ऐ, और ए का उच्चारण स्थान कहाँ से है, अ, और इसका जो है संधि विच्छेद करते हैं तो इसका कहाँ से हो जाता है, ई। तो अ जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से है, कंठ से है, लेकिन ई का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तालु से है, तो ये क्या बन जाता है, कंठ तालव्य। कहाँ से, कंठ तालव्य बन जाता है। अब वह जो हमेशा कैसा, वह कई बार पूछा हुआ है कि वह कैसा व्यंजन है, ये कहाँ से बोला जाता है, तो ये दंतोष्ठ से बोला जाता है, दंत प्लस ओष्ठ यानी दंतोष्ठ, तो इसलिए दंतोष्ठ से बोला जाने वाला कौन सा है, वो है। नेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए नोट लिखा हुआ है, श वर्ग की आवृत्ति जो है कहाँ से होती है, तो ये तालव्य वर्ग से होती है। ध्यान रखिएगा, श वर्ग की आवृत्ति जो होती है कहाँ से होती है, तालव्य से होती है। सा वर्ण की आवृत्ति जो है ये कहाँ से होती है, ये दंत से होती है। श वर्ग की आवृत्ति भी कहाँ से होती है, ये मूर्धन्य से होती है। नेक्स्ट ह वर्ग की आवृत्ति भी कहाँ से होती है, तो कंठ से होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। बाकी ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट में आप हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट आप जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए करिए। जो भी आपकी जैसी प्रतिक्रिया रहती है वीडियो के प्रति वैसा आप कमेंट जरूर कीजिए करें, और वीडियो कैसा आप सभी लोगों को लीजिए वो भी आप बताया करें, और इसमें हम क्या बेहतर सुधार कर सकते हैं वो भी अपना आप सुझाव दे सकते हैं। और क्या आपको कंटेंट चाहिए, किस टॉपिक की वीडियो चाहिए या किस सब्जेक्ट की वीडियो आपको चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।